नमस्ते, वेलकम बैक अगैन, इट्स मी ए बी। सो आज मैं आपसे बात करूँगी अबाउट पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। हमें किस चीज़ में रहने की ज़्यादा ज़रूरत है? क्या हम अपने पास्ट को बदल सकते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को, अगर हम एक्शन लें अपने प्रेजेंट सिचुएशन में हम एक्शन लें? क्या हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं? माने हमारा पास्ट और फ्यूचर अलग अलग हो सकता है? तो आज हम डिस्कस करेंगे। आपने अधिकतर सुना होगा कि पास्ट की चिंता छोड़ दो, जो बीत गया वो बीत गया, फ्यूचर जो आया ही नहीं है तुमको पता ही नहीं तो उसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा, तुम वर्तमान में जियो ना। तो प्रेजेंट सिचुएशन में रहना तो है, लेकिन क्यों रहना, आखिर वजह क्या है? तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पास्ट सिचुएशन जो है हमारे लाइफ में, किसी के भी लाइफ में भी जानबूझकर या फिर किसी अनदेखी की वजह से, आपको जानकारी ना होने की वजह से आपने कोई गलती की है। इज इट एनी मीन्स मे बी आपने जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ तो जैसे आपने स्टडीज़ नहीं किया और आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ख़राब नंबर आए, तो आप क्या कर सकते हो? अब वो पेपर तो आप खराब आ चुका है, अब वहाँ पे आप वापस से जाओगे, बोलोगे नहीं मुझे फिर से एग्ज़ाम देना है, मुझे टाइम दो, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा? आपको फ्यूचर बेहतर स्कोर करना है, तो आपको क्या करना होगा? प्रेजेंट सिचुएशन में एक्शन लेना होगा। तो आपका जो पास्ट में मे बी मान लो 50% आया, वो फ्यूचर में 60 या 70 80 जितने भी परसेंट आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट यू हैव टू टेक मीन्स उस सिचुएशन में आपको ये नहीं सोचना है कि पास्ट में क्या है कि मुझे नहीं आया तो फ्यूचर में भी नहीं आएगा, तो सोचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या है कि अगर आप स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना शुरू करोगे, जो अगर 50% सपोज आया है आपका, तो आप प्रेजेंट सिचुएशन में पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तो स्कोर 60 या 70 या आपका मे बी कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो सारी चीज़ों में भी अप्लाई हो सकता है। क्या होते हैं, हम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, बट हम अपने एक्शंस को चेंज करने के ऊपर नहीं सोचते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं जैसे फ्रेंडशिप हुआ, वो चाहते हैं कि मतलब उनका जो पास्ट में बिहेवियर था, उनका एटीट्यूड था, उनका जो ईगो था, वो सब उनके फ्रेंड्स भूल कर अब फिर से वापस से जैसे उनकी पहली दोस्ती थी वैसी दोस्ती कर लें। तो आपको उस जिस तरह से आपने उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, उस तरह से आपको उस वे में ही उनसे क्लियर अप करने की ज़रूरत है कि आप एक पूरे के पूरे चेंज पर्सन हो। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम में भी उतना बड़ा कोई बात नहीं होता है, बात छोटी सी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि लोग जो होते हैं दूर हो जाते हैं आपसे। तो अगर आपको उन सब रिलेशंस को, अपने फ्रेंडशिप को सेव करना है, तो आपको उस सब चीज़ों को क्लियर अप करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो लाइक फ्यू थिंग्स जो कि पास्ट में हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते। जस्ट लाइक इफ देयर समथिंग लाइक कोई एक व्हाट टू से, जैसे कि कुछ हम जैसे क्लासमेट्स रह चुके हैं, बहुत सारे लोग तो कोविड के ही टाइम में पास आउट हो चुके हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सो व्हाट करके। तो हम उस चीज़ को, उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। हम जैसे सोचे थे कि हाँ लास्ट डे होगा, फेयरवेल होगा, लास्ट डे एग्जामिनेशन हम ये करेंगे, वो करेंगे, रिजल्ट वाले दिन ये करेंगे, बट इन प्रेजेंट सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन में हम ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हमें एक्सेप्ट क्या करने की ज़रूरत है? हमें रियलिटी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ अभी ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में किसी के लिए भी ये सेफ्टी सेफ नहीं रहेगा। सबको अपने सेफ्टी का पालन करना चाहिए, और हम अभी नहीं मिल सकते। फिर जब सिचुएशन अच्छा होगा तो आप एक रियूनियन करने के बारे में सोचो, या जो भी कुछ है, वो सारी चीज़ को आपको रियलिस्टिक वे में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज कोविड है, ये ट्रू है, ये सत्य है, ये रियल है, ये ऐसा नहीं कोई फेक है, चल कोई नहीं, चल मारते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है अनरियलिस्टिक थॉट पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, रियलिटी से उनको दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। फिर अगर मैं दूसरा और मतलब कुछ एग्जांपल दूँ, कि अगर जैसे जैसे आपकी किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट आपने क्या किया कि मे बी आपने झूठ बोला या कुछ भी किया, या कोई आपका रिश्तेदार रहा है, माने कजन्स रहे हैं, और वो आपके झूठ को बार बार पकड़ लेते हैं। और क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो है ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और वो सारे रिलेशनशिप को आप सेव नहीं कर सकते। तो आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट करो और उनसे दूर हो जाओ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत टाइम क्या होता है, लोग जो होते हैं हमेशा पोक करते रहते हैं, एंड वो दिखाना चाहते हैं कि दूसरे की गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। कभी खुद की भी गलती को स्वीकार करना चाहिए।
क्योंकि बहुत टाइम ऐसा नहीं होता कि सामने वाला ही गलत होता है, कभी कदार हम खुद भी गलत होते हैं। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और रिस्पेक्टली अलग हो जाए, रादर दैन एक दूसरे के। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब वो बहुत कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, 10 12 15 साल की उनकी दोस्ती रही है, किसी वजह से बिजनेस में साथ में वर्क करते करते कोई घाटा हुआ और किसी ने झूठ बोल दिया और उसने बोला तुमने झूठ क्यों कहा, एंड सो व्हाट वे, उनका झगड़ा हो जाता है और वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। मतलब 10 15 साल की दोस्ती 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है, 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है, जस्ट बिकॉज किसी का ट्रस्ट किसी और ने तोड़ दिया। घाटा हुआ, आप मिलके बांट लो एक दूसरे से, विच इज़ गुड, रादर दैन कि आप एक दूसरे से झूठ बोलो और थोड़ा उससे ज़्यादा इनकम करके रख लो या सही सेव कर लो कुछ झूठ बोलकर। मतलब आप एक फ्रेंडशिप खो रहे हो, जो कि अच्छा नहीं है, बिकॉज लॉयल पीपल मिलना बहुत मुश्किल है, शुभचिंतक मिलना बहुत मुश्किल है अभी के सिचुएशन में, इस टाइम पे। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। सो अपने पास्ट एक्शंस को जो है, आपने जैसे थे, मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले थे, मे बी आप बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा, मतलब आप किसी चीज़ को इग्नोर करते थे, मतलब जैसे कि अगर जैसे सपोज पढ़ाई की बात करूँ, आपको पेपर सॉल्व करना है, आप पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, एग्ज़ाम का डेट आएगा तो। अगर एग्ज़ाम का डेट आ गया एंड यू आर पैनिकिंग लाइक दैट, आपको प्रोजेक्ट्स ख़त्म करना है, आप प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकते हो, स्लो एंड स्टेडी आप फिनिश कर सकते हो, लेकिन आपको क्या है, मेन टाइम में फिनिश करना है। तो आप डेडलाइन मीट करके ही उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो। मे बी आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, आपको पढ़ाई करनी है आप लेकिन कर नहीं रहे हो, मे बी आप बहुत अनऑर्गेनाइज्ड रहते हो और आपको वही चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। सो एट दैट टाइम जो है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, जो कि आपका पास्ट रह चुका है। मे बी आप बहुत किसी चीज़ को आपको करना बहुत बकवास लगता है, बट आपको करना पड़ता है। पढ़ाई से ही रिलेटेड, अगर मे बी यू आर लाइक फ्रॉम आर्ट्स साइंस कॉमर्स व्हाटएवर, जो भी आप पढ़ रहे हो, आप कुछ ना कुछ जो भी होता है हमारे पढ़ाई का हिस्सा ही होता है, जो कि हमें करना पसंद नहीं आता है। मे बी लाइक प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट बनाना पसंद नहीं आता, बट हम थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस चीज़ को ख़त्म कर लेंगे और हमें उतना दिक्कत भी नहीं होगा। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग। या मैं खुद करती हूँ, जैसे मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो मैं उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाती हूँ और उस पर वर्क करती हूँ, और जितना मेरा पहले फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा उससे बहुत कम, मीन्स लाइक इफ़ आई एम सेइंग लाइक 100% हो रहा है फ्रस्ट्रेशन लेवल, तो अब जो है वो इन प्रेजेंट सिचुएशन जो है, अब जो है मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है, अगर मैं वही काम कर रही होती हूँ तो वो मतलब रिड्यूस हो जाता है। वो मे बी 20 30% रहता भी है, नहीं भी रहता है, या फिर वो 10% हो जाता है, बिकॉज मैं बस वो काम नहीं कर रही हूँ, मैं उस पर स्ट्रैटेजी बना रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी के तहत मैं वर्क कर रही हूँ। जस्ट लाइक नो, हम कुछ एक वर्क फिनिश अप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। जैसे अगर मान लो सफाई होती है घर की, तो हम इस बोलते हैं ना, यहाँ शुरू करेंगे यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं कि सब पूरा पहले घर का सब कुछ निकाल देते हैं एंड फिर सफाई शुरू होगी, फिर सब एक बार ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने जो पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या चेंज कर सकते हो, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज कर सकते हो और अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। तो जब आप अपना प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करोगे, आपका पास्ट ऑटोमेटिक चेंज होगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखें, उस चीज़ को ध्यान में रखें और उसके तहत एक्शन लें। क्योंकि हम जो होते हैं बहुत टाइम बस ख्याली दुनिया में स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ख्याली दुनिया में एक्शंस लेते हैं, लेकिन इन प्रेजेंट हम कभी भी एक्शन लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचते। तो आपको अगर लाइफ जीना है, अच्छे से जीना है और आप जीना चाहते हो, डेफिनेटली आप इस वीडियो को अभी तक सुन रहे हो, तो आप क्या करो, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपने गलतियाँ पाई हैं, इज इट रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, व्हाटएवर, या फिर आपका खुद से आपने कुछ गलतियाँ की हैं जो आपको लगता है कि जैसे कि पढ़ाई ना करना वो आपकी गलती थी, या कुछ भी ऐसा, मे बी प्रोक्रेस्टिनेट करना, डेडलाइन पे काम करना, वो अच्छा से काम नहीं होना, वो सब आपका जो है अपनी गलती की है। तो आप उन सब चीज़ों को डाउन करो और उसके बाद उस पर एक्शन लेने की कोशिश करो। जितना हो सके उतना आप अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करने की सोचो, बिकॉज एक ही बार जो है आप सब कुछ जॉट डाउन कर लोगे और सब पे एक्शन लेना शुरू करोगे तो आप लास्ट में आपका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेट रहोगे दैट ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं करना है। आप एक लिखो, मतलब आपने जो भी लिखा है अभी, में भी आप मान लो वीडियो के एंड में 5 या 10 कुछ भी प्रॉब्लम्स लिख लेते हो कि आपने पास्ट में ये सारी मिस्टेक्स की हैं, तो आप क्या करोगे,
प्रेजेंट में आप किसी एक के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाओ। मे बी लाइक आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हो, आप ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहोगे? बहुत सारे कुछ है, गूगल कर लो, ये वो वीडियोस देख लो, बुक्स है खरीद लो, पढ़ लो, उन सबको आप इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। अब देखो बहुत सारे सिचुएशन में आप ऑर्गेनाइज रहना शुरू कर दोगे, बस थोड़ा एफर्ट्स आपको देने की ज़रूरत है, उसको अपनी हैबिट में लाने की ज़रूरत है। अपने रोज़ की हैबिट में लाओगे उस चीज़ को, वो सही हो जाएगा। फिर दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, और एक टाइम तक वो चीज़ करो। जैसे आप कोई एक हैबिट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ऐसे 21 डेज़ कहा जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो 15 डेज़ है या फिर 1 मंथ की आपको ज़रूरत है, तो आप कितने दिन में एक हैबिट को एक्सेप्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। आप उसको सोचो और उस पर एक्शन लो, उस पर करो काम, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सो एट दैट्स इट फॉर डेज वीडियो। सो आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक करो, डिसलाइक करो, मुझे बताओ कैसा लगा। मतलब मुझे पता भी नहीं चलता, आप लोग लाइक भी नहीं करते, डिसलाइक कर दो एटलीस्ट। अच्छा नहीं लगा वीडियो को आप शेयर करो अगर अच्छा लग रहा है, कि लगता है कि हाँ ये किसी और की भी हेल्प कर सकता है, या किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है, उसको उससे शेयर करो। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।